नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीईटी के राजस्थान करंट अफेयर्स वन लाइनर की। जी हाँ, साल 2022 के इम्पोर्टेंट जो परीक्षा में छपने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो आज का जो हमारा विशेष टॉपिक रहेगा वो राजस्थान राज्य वित्त आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स का जो वन लाइनर्स इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किस खिलाड़ी को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो ये पुरस्कार दिया गया था देवेंद्र झाझड़िया को। जी हाँ, राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा देवेंद्र झाझड़िया को 20 दिसंबर को उदयपुर में यह पुरस्कार दिया गया था। देवेंद्र झाझड़िया वो राजस्थान के चूरू जिले से संबंधित है। जी हाँ, पैरा ओलंपिक में ये गोल्ड मेडलिस्ट है देवेंद्र झाझड़िया। इनको डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि है वो प्रदान की गई है। तो ये उपाधि खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको दी गई है और ये किसी भी राजकीय विश्वविद्यालय से मानद उपाधि प्राप्त करने वाले देवेंद्र झाझड़िया वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले इनको पद्म भूषण पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार 2012 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2017 में और इसी पिछले साल 2022 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये ज्वेलिन थ्रो से इनका खेल है जो संबंध है और ये राजस्थान के चूरू जिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल नवाचारों के लिए किस राज्य को ई गवर्नेंस श्रेणी में वर्ष 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है? तो ध्यान रखना, ई गवर्नेंस श्रेणी में राजस्थान को यह पुरस्कार मिला है डिजिटल नवाचारों के लिए। जी हाँ, राजस्थान को डिजिटल नवाचारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर यह पुरस्कार दिया गया है। राज्य में जन कल्याण पोर्टल और ई मित्र को ई गवर्नेंस श्रेणी में साल 2022 के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया है। जन कल्याण पोर्टल, जिसके माध्यम से राज्य सरकार की जो सभी विभागों और जिलों की वेबसाइट्स का इसमें निर्माण किया जाता है और विभागों से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण योजनाओं से जुड़ी जानकारियां हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल सकती है। तो इसमें ई मित्र के माध्यम से राज्य सरकार की 600 से अधिक सेवाएं हैं वो आम जन तक पहुंच रही है। तो 19 दिसंबर को स्कॉच गोल्ड अवार्ड है वो मिला है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म राजकाज को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्ज्वला योजना से जुड़े BPL और गरीब लोगों को 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान सरकार है वो कब से नई योजना लागू करेगी? तो 1 अप्रैल 2023 से राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना को लागू किया जाएगा। जी हाँ, जिसमें 1 अप्रैल 2023 से 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से जो गरीब लोग हैं, जो उज्ज्वला योजना से जुड़े BPL और गरीब लोगों को इसमें 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से एक साल में 12 सिलेंडर दिए जाएंगे। तो 1 अप्रैल 2023 से सरकार के द्वारा इस योजना को लागू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया था? तो कमल रंगा को यह पुरस्कार दिया गया था। पहला क्वेश्चन तो सीधा सीधा बन गया कि पुरस्कार किसे मिला है? कमल रंगा को मिला है। अब कमल रंगा है वो कहाँ से संबंधित था? तो ये राजस्थान के बीकानेर से संबंधित है कमल रंगा, जिनको राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 2022 के लिए। इनको जो नाट्य कृति अलेखू अम्बा, ध्यान रखना अलेखू अम्बा जो इनकी नाट्य कृति है, इस नाट्य कृति के लिए इनको पुरस्कार है वो मिला है साहित्य अकादमी की तरफ से। और ये आपको बता दें कि जो कमल रंगा को राजस्थानी भाषा का जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो साहित्य अकादमी की तरफ से इसमें दिया गया है और 1 लाख रुपए की इसमें प्रोत्साहन राशि है वो इसमें मिला है। केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा ये पुरस्कार है वो दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जयपुर ज्वेलरी शो के कौन से संस्करण का आयोजन 23 से लेकर 26 दिसंबर तक जयपुर में किया गया था? तो जयपुर ज्वेलरी शो, जी हाँ, इसका 20वां संस्करण है जिसका आयोजन है वो 23 से लेकर 26 दिसंबर तक किया गया था। जी हाँ, यहाँ पर ज्वेलर्स ने अपने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी की थी और एग्जीबिशन का आयोजन किया गया था 23 से लेकर 26 दिसंबर तक। जयपुर ज्वेलरी शो जो जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। जी हाँ, इस बार जो JJS में तो 82 नए प्रतिभागी इसमें शामिल किए गए थे, कई राष्ट्रीय स्तर के ब्रांड में इसमें शामिल हुए थे। तो 20वां संस्करण है जो आयोजित किया गया था साल 2022 में
23 से लेकर 26 दिसंबर तक। तो यहाँ पर डेट काफ़ी ध्यान रखना, ये डेट पूछी जाती है। 23 से लेकर 26 दिसंबर तक जयपुर ज्वेलरी शो का 20वां संस्करण आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2022 है वो किसे मिला है? तो डॉक्टर मदन गोपाल लड्ढा को ये पुरस्कार है वो दिया गया है। ध्यान रखना, डॉक्टर मदन गोपाल लड्ढा को ये पुरस्कार मिला है केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली के द्वारा। इसमें आपको बता दें कि इनको ये पुरस्कार मिला है डॉक्टर मदन गोपाल लड्ढा जो अखूट तासड़ो, ध्यान रखना अखूट तासड़ो जो इनके अनुवाद किया है गोपाल लड्ढा द्वारा, ये अनुदित है। अखूट तासड़ो को ये पुरस्कार मिला है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो अखूट तासड़ो है यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनता है कि जो सुप्रसिद्ध गुजराती उपन्यास डॉक्टर बिंदु भट्ट के बहुचर्चित गुजराती उपन्यास अखे पात्र, ध्यान रखना अखे पात्र जो गुजराती लेखक है अखे पात्र जिनकी रचना है और इसी का ये ट्रांसलेट किया हुआ है अखूट तासड़ो जो राजस्थानी भाषा में किया है। तो इसके लिए डॉक्टर मदन गोपाल लड्ढा को ये पुरस्कार दिया गया है। राजस्थानी भाषा के लिए इसमें साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, ध्यान रखना अनुवाद किया है तो साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार मिला है डॉक्टर मदन गोपाल लड्ढा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउसिंग श्रेणी में किस राज्य को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2022 से नवाजा गया है? तो राजस्थान को यह पुरस्कार मिला है। राजस्थान आवासन मंडल को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया है हाउसिंग कैटेगरी के अंदर। यहाँ राजस्थान आवासन मंडल को ये पुरस्कार है वो लगातार मिलते रहते हैं। इससे पहले इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस नेशनल द्वारा जो रियल एस्टेट काउंसिल नई दिल्ली की ओर से स्कॉच ग्रुप जैसी संस्थाओं द्वारा कई सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं। इससे पूर्व भी राजस्थान आवासन मंडल को तो हाउसिंग कैटेगरी में राजस्थान आवासन मंडल को स्कॉच गोल्ड अवार्ड है वो मिला है। नेक्स्ट है 23 दिसंबर को राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय अमृता हाट का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो 23 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय अमृता हाट का शुभारंभ किया गया था ममता भूपेश के द्वारा। और ममता भूपेश है वो वर्तमान में राजस्थान की महिला एवं बाल विकास मंत्री है और इन्हीं के द्वारा इस राष्ट्रीय अमृता हाट का शुभारंभ किया गया था 23 दिसंबर को, जो 1 जनवरी तक आयोजित किया गया था, जिसमें राजस्थान सरकार जो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के हस्त निर्मित आकर्षक उत्पादों की 140 से ज़्यादा स्टॉल्स पर इसमें महिलाओं की बेहतरीन कारीगरी के उत्पाद को बेचने का अवसर मिला था। अगला क्वेश्चन है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के निर्माता S.K. रॉय को किस क्षेत्र में टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनको आपको बता दें कि कला के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। जी हाँ, कला के क्षेत्र में जो सामाजिक उपलब्धि के लिए टैगोर पुरस्कार है वो सुजॉय के रॉय जो कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। जी हाँ, सुजॉय के रॉय जो प्रतिष्ठित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल और दुनिया भर के 30 अन्य कला उत्सव के निर्माता है। तो टैगोर पुरस्कार के लिए चुना गया है S.K. रॉय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में उद्यमियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा जो व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु इंडियन बैंक ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो MSME प्रेरणा की शुरुआत की गई है इंडियन बैंक के द्वारा। तो राजस्थान में उद्यमियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तो कार्यक्रम कौन सा शुरू किया गया है ये आप ध्यान रखिएगा। MSME प्रेरणा मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान में उद्यमियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो विद्युत मंत्रालय द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्रदान किया गया है? तो राजस्थान को ये पुरस्कार है वो दिया गया है, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट दिया गया है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो विद्युत मंत्रालय द्वारा यह सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट है वो राजस्थान को प्रदान किया गया है। तो ये पुरस्कार राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के जो प्रबंध निदेशक है अनिल ढाका को प्रदान किया गया था, जो RK सिंह है केंद्रीय विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के द्वारा नई दिल्ली में पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है स्ट्रेस फ्री सिटी पार्क राजस्थान के किस जिले में तैयार किया जा रहा है? तो ये ध्यान रखना पार्क से काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो बनते हैं। स्ट्रेस फ्री सिटी पार्क है जो कोटा में बनाकर तैयार किया जा रहा है। जी हाँ, इसमें जो कोटा में आपने अक्सर देखा होगा कि जो स्टूडेंट है वो सुसाइड अटेम्प्ट ज़्यादा करते हैं, तो इसमें तनाव को कम करने के लिए स्ट्रेस फ्री सिटी पार्क है जो कोटा में बनकर तैयार किया जा रहा है, जिसमें 1.25 लाख से अधिक है वो पेड़ लगाए गए हैं 72% हिस्से में तो इस पार्क के, और 12% हिस्से में ही केवल पक्का निर्माण करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर कई जो प्रेरक मूर्तियाँ, कई वैज्ञानिकों की मूर्तियाँ, स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियाँ और उनकी जीवनी के बारे में भी इसमें बताया जाएगा। तो ये स्ट्रेस फ्री सिटी पार्क है जो कोटा में बनकर तैयार किया जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वीं नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान ने पुरुष वर्ग में रजत पदक जीता है। जी हाँ, 41वीं नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप जो जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित की गई थी और राजस्थान ने हरियाणा ने, आपको बता दी कि जो राजस्थान ने इसमें रजत पदक जीता है और हरियाणा ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। तो हरियाणा को हराते हुए राजस्थान ने प्रतियोगिता में जीता है। तो दिल्ली ने राजस्थान को जो 21, 16 और 24, 22 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो दिल्ली है, ध्यान रखना, स्वर्ण पदक जीता है और राजस्थान ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है और हरियाणा ने कांस्य पदक जीता है। वहीं अगर बात की जाए तो राजस्थान शूटिंग बॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष है लाडनू से जो विधायक है मुकेश भाकर। नेक्स्ट है राजस्थान में 29 दिसंबर से शरद महोत्सव 2022 है वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो ध्यान रखना 29 दिसंबर को शरद महोत्सव का आयोजन है वो माउंट आबू सिरोही में शरद महोत्सव। ध्यान रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरद महोत्सव का आयोजन है वो कहाँ किया जाता है? माउंट आबू सिरोही में, जिसमें कई महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम जो नववर्ष के अवसर पर भी इसमें आयोजित किए गए थे। राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है माउंट आबू, जहाँ पर 3 दिवसीय शरद महोत्सव का आयोजन किया गया था 29, 30 और 1 जनवरी को। नेक्स्ट है राजस्थान के किस पूर्व मुख्य सचिव को टाटा पावर ने निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी प्रदान की है? तो राजीव महर्षि। जी हाँ, राजीव महर्षि जो राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं, टाटा पावर के द्वारा इनको निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी प्रदान की है। राजीव महर्षि की अगर बात की जाए तो राजस्थान कैडर के 1978 बैच के आईएएस अधिकारी है। इनके पास 42 वर्षों का अनुभव है और इनको पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर याद रखिएगा, पद्म भूषण इनको मिला है साल 2022 में। राजीव महर्षि जिनको टाटा पावर के द्वारा निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में थाईलैंड में आयोजित 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डर्स प्रतियोगिता में राजस्थान की प्रिया सिंह मेघवाल ने कौन सा मेडल जीता है? तो थाईलैंड में 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डर्स प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। प्रिया सिंह मेघवाल ने इस प्रतियोगिता में जीता है गोल्ड मेडल। प्रिया सिंह मेघवाल आपके लिए काफ़ी अहम हो जाएगी क्योंकि इनको जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। प्रिया सिंह मेघवाल, ध्यान रखना, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। राजस्थान की प्रथम बॉडी बिल्डर है प्रिया सिंह मेघवाल जो गोल्ड मेडल जीत चुकी है। ये बीकानेर से है, डूंगरगढ़ की निवासी प्रिया सिंह मेघवाल जो 3 वर्ष तक 2018, 19 और 20 में मिस राजस्थान भी रह चुकी है। मिस राजस्थान भी ये रह चुकी है और इन्होंने जो 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डर्स प्रतियोगिता में प्रिया सिंह मेघवाल ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इसके अलावा इनको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। ब्रांड एम्बेसडर आप ध्यान रखना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अवनी लेखरा है। इसके अलावा जो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया डॉक्टर रूमा देवी को बनाया गया, जो बाड़मेर से है, कशीदाकारी के लिए प्रसिद्ध है रूमा देवी, जिनको बनाया गया राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद का ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिला कलेक्टर को मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से नवाजा था? तो उदयपुर के जिला कलेक्टर को मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया था। उदयपुर के जो जिला कलेक्टर है ताराचंद मीणा, ध्यान रखना, ताराचंद मीणा जिनको मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से नवाजा गया था। 29 दिसंबर को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आयोजित 10वें अंचल स्तरीय जनजातीय प्रतिभा सम्मान समारोह के दौरान कई प्रतिभाओं को सम्मानित किया था और वहीं पर मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार उदयपुर के जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा को दिया गया था। नेक्स्ट है वैश्विक संस्था विमेन इकोनॉमिक फोरम की ओर से लीडर ऑफ डिकेड के सम्मान से किसे नवाजा है? तो अशोक चांदना को यह पुरस्कार मिला है जो राजस्थान में खेल मंत्री है। 30 दिसंबर को नई दिल्ली में विमेन इकोनॉमिक फोरम की ओर से जो वैश्विक संस्था है 30 दिसंबर को हुए कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अशोक चांदना को लीडर ऑफ डिकेड के सम्मान से सम्मानित किया गया है। विश्व स्तर पर महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए जो कार्यरत संस्था विमेन इकोनॉमिक फोरम की ओर से तो राजस्थान सरकार की ओर से बालिकाओं और महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए जो चलाए जा रहे कार्यक्रमों के तहत अशोक चांदना को इस पुरस्कार के लिए चुना है। नेक्स्ट है
राजस्थान में किसकी अध्यक्षता में कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति का गठन किया था, जिसे 30 दिसंबर को जिसने समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की थी। तो ये समिति आप जरूर ध्यान रखना, खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति का गठन किया गया था। तो इस समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट है वो 30 दिसंबर को प्रस्तुत की गई है। इससे पूर्व भी अगर बात की जाए तो राम लुभाया, ध्यान रखना, राम लुभाया की अध्यक्षता में कौन सी समिति का गठन किया गया था? जिला पुनर्गठन समिति। जो राजस्थान में नए जिले को बनाने जाने को लेकर यह समिति गठित की गई थी राम लुभाया की अध्यक्षता में। और प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार के लिए जो समिति है वो विजय कुमार व्यास, ध्यान रखना, विजय कुमार व्यास की अध्यक्षता में प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार के लिए समिति का गठन किया था। और कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति जो खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में गठित की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ जयपुर के धानक्या ग्राम से कब किया गया था? तो राजस्थान में पशुधन बीमा योजना 1 अक्टूबर 2022 से इस योजना की शुरुआत है वो की गई है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत रिस्क मैनेजमेंट में संचालित पशुधन बीमा योजना, जिसका शुभारंभ 1 अक्टूबर को जयपुर के धानक्या ग्राम से किया गया था। इसमें प्रत्येक परिवार के अधिकतम 5 कैटल यूनिट जो का पशुओं का बीमा है वो अनुदानित प्रीमियम पर इसमें करवाया जाएगा। पशुओं का बीमा करवाए जाने हेतु प्रीमियम की दरें जो SC ST BPL और पशुपालकों के लिए 70% और सामान्य वर्ग के पशुपालकों के लिए 50% दरें हैं वो होगी। तो इसमें अनुदान भी दिया जाएगा। जो धानक्या ग्राम से पशुधन बीमा योजना 1 अक्टूबर से शुरू हुई है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर राजस्थान सरकार द्वारा कितनी गांधीवादी विभूतियों को गांधी सद्भावना पुरस्कार से नवाजा था? तो ध्यान रखना, 5 विभूतियों को पुरस्कार है वो दिया गया था, गांधी सद्भावना पुरस्कार। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 5 व्यक्तियों के नाम आपको जरूर याद रखने चाहिए। डॉक्टर SN सुब्बाराव को ये पुरस्कार मिला था। जी हाँ, डॉक्टर SN सुब्बाराव को पुरस्कार दिया गया था। जो विख्यात गांधीवादी है डॉक्टर SN सुब्बाराव, बेंगलुरु से इनका संबंध है और इनको मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा नेमीचंद जैन का संबंध है वो राजस्थान के जोधपुर से है। जोधपुर के नेमीचंद जैन भावुक को मरणोपरांत पुरस्कार मिला है। और वाराणसी के अमरनाथ भाई, जी हाँ, वाराणसी के अमरनाथ भाई, इनको भी पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो दिल्ली के कुमार प्रशांत को पुरस्कार मिला है। और जयपुर के डॉक्टर DR मेहता को ये पुरस्कार है वो दिया गया है। तो 5 व्यक्तियों को गांधी सद्भावना पुरस्कार है वो दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो 5 व्यक्तियों को इसमें प्रोत्साहन राशि 5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र है वो इसमें दिया जाता है। तो गांधी सद्भावना पुरस्कार 5 व्यक्तियों को मिला है। 500 व्यक्तियों के नाम आपको याद रहने चाहिए। नेक्स्ट है, देश में पहली बार किस राज्य सरकार ने शांति और अहिंसा विभाग बनाया है? तो अपना राजस्थान सरकार के द्वारा शांति और अहिंसा विभाग देश में पहली बार इसे बनाया गया है। तो हाल ही के दिनों में जो कलराज मिश्र के द्वारा इसको औपचारिक मंजूरी प्रदान की थी शांति और अहिंसा विभाग बनाए जाने को लेकर। और यह विभाग कला संस्कृति मंत्रालय के तहत ही काम करेगा। ध्यान रखना, कला एवं संस्कृति मंत्रालय के तहत ही यह विभाग कार्य करेगा। जो राजस्थान में जो महात्मा गांधी जी के संदेशों को निचले स्तर तक पहुंचाने और शांति और अहिंसा की अलग जगाने के लिए और कई कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए शांति और अहिंसा विभाग का आयोजन है, इसमें गठन है वो किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले से संबंधित अजय कुमार भादु को भारत के चुनाव आयोग में उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो अजय कुमार भादु का संबंध है वो राजस्थान के सीकर जिले से है। जी हाँ, इनको चुनाव आयोग के द्वारा उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी अजय कुमार भादु 24 जुलाई 2024 तक, यानी 24 जुलाई 2024 तक ये इस पद पर कार्य करेंगे। अजय कुमार भादु जो राजस्थान के सीकर जिले से संबंधित है और गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1999 बैच के अधिकारी है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की कितनी हस्तियों को राजस्थान रत्न अवार्ड दिया गया है? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 6 व्यक्तियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला है। ध्यान रखना, गांधी सद्भावना पुरस्कार 5 व्यक्तियों को दिया गया था और 6 व्यक्तियों को राजस्थान रत्न अवार्ड है वो दिया गया है। जी हाँ, जिसमें अगर बात की जाए 6 व्यक्तियों की तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तो न्यायाधीश दलवीर भंडारी को ये पुरस्कार दिया है। इसके अलावा राजेंद्र मल लोढ़ा,
जी हाँ, राजेंद्र मल लोढ़ा जो सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान के एकमात्र सीजेआई रहे, जस्टिस राजेंद्र मल लोढ़ा को यह पुरस्कार मिला है। उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल उद्योगपति, इनको यह पुरस्कार मिला है, दिग्गज उद्योगपति है। इसके अलावा वेदांता के जो संस्थापक है अनिल अग्रवाल, जी हाँ, वेदांता के संस्थापक अनिल अग्रवाल को पुरस्कार से नवाजा गया है। जो इसके अलावा जो शायर शीन काफ निज़ाम, जी हाँ, जोधपुर के विख्यात शायर शीन काफ निज़ाम को यह पुरस्कार मिला है। और वीणा के नाम आपने ज़रूर सुना होगा, राजस्थानी संगीत में बढ़ावा देने वाले के.सी. मालू को भी यह पुरस्कार है वो दिया गया है। तो 6 व्यक्तियों को राजस्थान रत्न अवार्ड है वो मिला है। जी हाँ, राजस्थान रत्न अवार्ड जो प्रदेश की जानी मानी हस्तियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो 2012 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में विश्व अहिंसा दिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर को सर्वधर्म प्रार्थना सभा में विश्व रिकॉर्ड बनाया था? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान के द्वारा ये विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर, महात्मा गांधी जी की 153वीं जयंती के अवसर पर एक साथ मिलकर जो सर्वधर्म प्रार्थना सभा करने का ये विश्व रिकॉर्ड है वो बना है। राजस्थान के द्वारा ये विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। अब बात करते हैं आज के हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक की। तो आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजस्थान राज्य वित्त आयोग। यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आपको जरूर देखने को मिल जाता है। सबसे पहला अगर बात की जाए तो राजस्थान राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब की गई? तो पहला वित्त आयोग गठित किया गया था, जो स्थापना हुई थी अप्रैल में। जी हाँ, 24 अप्रैल 1994 को राजस्थान में पहले वित्त आयोग का गठन है वो किया गया था। कार्यकाल कब तक रहता है? तो कार्यकाल 5 वर्ष, ध्यान रखना, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले वो कार्यकाल रहता है राज्य वित्त आयोग की अगर बात की जाए। तो इसमें अगर बात की जाए तो इसका गठन है वो राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग का गठन किया गया? तो वर्तमान में 6ठे राज्य वित्त आयोग का गठन किया है। कलराज मिश्र के द्वारा वित्त आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की जाती है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं प्लस इसमें 4 सदस्य होते हैं। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो प्रद्युमन सिंह, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। प्रद्युमन सिंह जो पूर्व वित्त मंत्री है, जो वर्तमान में 6ठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष है। तो यहाँ से काफ़ी सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले 5 कौन कौन से रह चुके हैं वो भी क्वेश्चन है वो बनते हैं। इसके अलावा सदस्य कौन है? तो लक्ष्मण सिंह और अशोक लाहौटी है वो इसमें सदस्य बनाया गया था, 6ठे राज्य वित्त आयोग के सदस्य बने हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे कृष्ण कुमार गोयल, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष है हीरालाल देवपुरा। तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे थे माणिक चंद सुराणा। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.डी. कल्ला। और 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर ज्योति किरण। और 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रद्युमन सिंह है वो 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन, जो 2022 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो परीक्षा में ज़रूर आपको देखने को कहीं ना कहीं एग्जाम में मिल जाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।